तो नमस्कार साथियों, आज आपके समक्ष भारत का इतिहास पढ़ाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भारत के इतिहास के बारे में अगर अपन बात करेंगे, बहुत मनोरंजनात्मक सब्जेक्ट है ये। अगर इसको तरीके से पढ़ा जाए तो आपने पहले कहाँ पढ़ा कहाँ नहीं पढ़ा, वो सिर्फ आपके दिमाग में चीज़ें ठूंस दिया करते होंगे। मैं आपको सिर्फ जैसे अपन मूवी देखते हैं ना, मूवी जब अपन देखते हैं, मान लो सपोज शाहरुख खान ने किसी को मारा, या शाहरुख खान का कोई दोस्त है, या शाहरुख खान के साथ में इसकी फलाना एक्टर की या फलाना विलन की लड़ाई हुई, तो अपने दिमाग में रहती है, लंबे समय तक छपती है बात है। कोई आपसे पूछ ले फलाना मूवी के अंदर कि उसका नाम क्या था, अपन के दिमाग में रहता है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपके सामने जो भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा वो एक मूवी के तौर पर पढ़ाऊंगा। सिर्फ ये देखना है आपको कि यार सामने एक बढ़िया सी शानदार सी मूवी चल रही है, और मूवी के तरीके से बताऊंगा। क्योंकि आपको क्या है, जब भी किसी ने इतिहास पढ़ाया होगा तो ठूस दिया होगा, भाई साहब चोल साम्राज्य ये है, गुप्त साम्राज्य ये है, इसके अंदर ये चीजें रही होंगी। मैं आपको बाकायदा पूरा उसका अस्तित्ववादी तरीके से मैं आपको समझाने बैठूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो भारत के इतिहास को सिर्फ आपसे मुझे इतनी सी उम्मीद है कि यहाँ पे अगर आप 1 घंटे बैठे हो तो 1 घंटा सिर्फ यहीं पे बैठना, तन मन धन से, धन तो मुझे चाहिए नहीं, तन और मन से आप यहाँ पे उपस्थित रहोगे। तन तो है ही सही, मन भी यहीं लगा के रखना है, मन भी कहीं और नहीं जाना है, या फलाना अपन को यहाँ जाने के बाद खाना खाना या कुछ ऐसा मामला है, ठीक है। तो भारत का इतिहास की अगर अपन बात करें, भारत जो कि अपना देश है, इस पूरी लाइन की अगर अपन बात करेंगे तो भारत अपना देश है, अपने सब जानते हैं। इतिहास की बात करेंगे अपन, तो इतिहास का अगर अपन इसको संधि विच्छेद करें, इतिहास होता क्या है, अपने दिमाग में पढ़ा दिया जाता है, अपने को स्कूल्स में या किसी कोचिंग संस्थानों में पढ़ा दिया जाता है। भाई साहब इतिहास के अंदर फटाफट से वो टॉपिक पे आ जाते हैं। पहले अपन सीडी बाय सीडी हर चीज की बात करेंगे ताकि आपके दिमाग में हर चीज क्लियर रहे, ठीक है। इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो कि हर अनपढ़ आदमी बता देगा। इति धनहास, ठीक है। इति मतलब ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही। हास मतलब हुआ होगा। तो इस लाइन को अगर आप पढ़ोगे, ऐसा ही हुआ होगा। आज मान लो आपसे किसी ने बोला कि यार भाई साहब मेरे पैसे चोरी हो गए, तो यार हो सकता है कि कोई चोर ले गया होगा, या हो सकता है तेरा पड़ोसी ले गया होगा। अपन बिल्कुल श्योरिटी के साथ में नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि अपने पास में उस चीज का प्रमाण नहीं है। आपने किसी चोर को ले जाते हुए नहीं देखा, पड़ोसी को ले जाते हुए नहीं देखा। सेम चीज यहां है। इतिहास जो भी अपने इतिहास पढ़ाया जाता है, उसका कोई विशेष तौर पे कोई प्रमाणिक प्रमाण नहीं है। कोई महाराणा प्रताप आके यहां पे अपने सामने नहीं बोल रहा है कि भाई साहब मैं लड़ा था हल्दीघाटी का युद्ध, नहीं बोल रहा है। वो अपने को कैसे पता लगा? क्योंकि अपना जो भारत का एक भारतीय डिपार्टमेंट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जो क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, ये जाते हैं, किसी को पता लगा भाई साहब यहाँ पे मैंने खुदाई की थी, मेरे घर बना रहा था तो एक मूर्ति निकली, तो वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहां पहुंच जाता है कि यार मूर्ति निकली, तो मूर्ति कितने टाइम पुरानी मूर्ति को ले आएंगे। फिर उसको जो है ब्रश से, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, ब्रश से साफ कर करके देखते हैं कि यार ये क्या क्या चीज रही होगी। तो उसके आधार पे वो पता करते हैं कि यार ये मूर्ति कितनी पुरानी रही होगी और ये कितने साल पुरानी रही होगी। तो वो उस साल का अजम्पशन करते हैं, बिल्कुल एक गेस करते हैं कि यार ऐसा चीज उस टाइम पे शायद मेरे हिसाब से लोग मूर्तियों को पूजते होंगे, इसलिए मूर्ति थी, ठीक है। तो ये कितने साल पुरानी है, ये इसका जो प्रमाण है वो उनके पास में बहुत सारी जो साइंटिफिक विधियां हैं उसके माध्यम से वो पता करते हैं। उसमें सबसे प्रमुख होती है C14 कार्बन डेटिंग पद्धति, नाम सुना हो तो। कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ दुनिया यूं बोल देती है कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार ये सन रहा होगा। मैं आपको सीडी बाय सीडी हर पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर रहे, ज्ञान रहे। रट्टा पद्धति नहीं चलेगी यहाँ पे, सिर्फ समझना, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ होगा मतलब ऐसी चीजें हुई होगी, तो ऐसा अजम्पशन किया जाता है। तो वही अजम्पशन क्या है? इतिहास है अपना। पास्ट की बातें जो है वो इतिहास है अपना। और यही चीज अगर अपन इसकी अंग्रेजी में बात करें तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री शब्द जो है, इंडिया तो अपन जानते ही है, हिस्ट्री शब्द जो है वो एक ग्रीक जानते हो? ग्रीक नाम सुना है कभी? ग्रीक, यूनानी, रोमन, ये क्या थे? ये कंट्रीज थे। जैसे अपना भारत एक कंट्री था, एक देश था उस टाइम पे। भारत के साथ में सिर्फ अकेला भारत का जो नक्शा आपने देखा है, वो भारत अकेला इन्वॉल्व नहीं था इसके अंदर धरातल के तौर पे। अपने साथ में पाकिस्तान भी शामिल था उस टाइम पे, अफगानिस्तान भी शामिल था उस टाइम पे। तो भारत का जो क्षेत्रफल था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। तो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया से क्या बना?
हिस्ट्री। तो हिस्ट्री अंग्रेजी का शब्द कहां से टीप के लाए अपन? ग्रीकों से। ठीक है, अपन टीप के लाए, अपन ने नहीं जनरेट किया है। तो हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है कि जो इंक्वायरीज, मतलब इन्वेस्टिगेशंस, मतलब ये अंग्रेजी में लिख रहा हूं मैं आपके, अभी हिंदी में समझाता हूं। मतलब क्या कि सूचनाओं के आधार पर, सूचनाएं जानते हैं, मतलब लाइक आपको कहीं से सूचना मिली, तो सूचनाओं के आधार पर जो जानकारी आज अपने सामने उपस्थित है वो हिस्टोरिया में काउंट होती है। और वो हिस्टोरिया से क्या बना? हिस्टोरिया से क्या बना? हिस्ट्री, इतिहास। सूचनाओं के आधार पर जानकारी। ठीक है, तो भारत का इतिहास जिसके बारे में अपन बात करेंगे, तो इतिहास समझ गए, इतिहास क्या था और इतिहास किस संबंध में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। कोई डाउट इसके मैटर में? अब भारत के इतिहास में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आगे क्या क्या चीजें अपने इतिहास में शामिल रहेगी। तो भारत के इतिहास में जो अपन पढ़ेंगे, भारत के इतिहास में क्या क्या शामिल रहेगा अपने? एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता अपन इसमें पढ़ेंगे। आगे वैदिक सभ्यता, वेदों के बारे में अपन पढ़ेंगे। वेदों में क्या क्या लिखा है, क्या कौन सा वेद किससे संबंधित रहा है, ये अपन पढ़ेंगे। वेद जानते हैं आप सब लोग? कितने हैं वेद? कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। वेरी गुड, 4 वेद होते हैं। नाम भी पता होगा? बताओ चलो। अथर्ववेद, वेरी गुड। सबसे पुराना वेद, सबसे पहला नाम कौन सा बोला? सबसे पहला नाम कौन सा बोला? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ये। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद है अपने। तो 4 वेदों के जमाने में जब वेद लिखे गए होंगे, वेदों की रचना की गई होंगी, तो उस जमाने में लोग क्या करते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, तो वो वैदिक सभ्यता के अंदर काउंट होगा। ठीक है, फिर अपन आगे पढ़ेंगे, तो अपन पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। फिर क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म के बारे में। जैनियों का नाम सुना होगा सबने। बौद्धों के बारे में भी वैसे कोई पर्टिकुलर सरनेम पे बौद्ध नहीं लगाते हैं, और वो बौद्धों के अनुयायी रहते हैं। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे साम्राज्यों के बारे में। जैसे मान लीजिए चोल साम्राज्य हो गया, मगध साम्राज्य हो गया, ठीक है, वर्धन साम्राज्य हो गया, वर्धन वंश हो गया। तो ये सब चीजें अपन जो है इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। ये अपना भारत के जो शुरुआत से चले आ रहे आदमी हैं, जो शुरुआत से जो शासन परंपराएं चली आ रही है, वो है ये। ठीक है, तो अपन जो आगे मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा, तो शुरुआत अपन सिंधु घाटी से करेंगे, पर उसके पहले अपन इतिहास को जो वैज्ञानिक अपने रहे हैं, जो अपने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो अनुभवी आदमी रहे हैं, उन्होंने जो इतिहास को 3 टुकड़ों में तोड़ा है। ठीक है, 3 टुकड़े मतलब लाइक जैसे उसको क्या है कि 3 डिवीजन में बांट दिया कि एक डिवीजन तो वो जो ईसा पूर्व का मामला है। ठीक है, ईसा पूर्व क्या होता है, अभी का मामला क्या होता है, ये अभी बताता हूं मैं। नेक्स्ट अपन सबसे पहले वही बताएंगे, ताकि आपके दिमाग में अगर मैं ये बोलूं कि भाई साहब 35 तो ईसा पूर्व, तो आप समझ जाओ। ठीक है, यहां तक क्लियर मामला? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि अगर मैं कभी भी ईसा पूर्व की बात करूं, तो ईसा पूर्व का अर्थ क्या रहेगा? बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलेंगे। मान लीजिए ये स्केल है, मतलब ये स्केल में बीच में 0 है, ये 0 है। अभी अपन कौन से सन में जी रहे हैं? अभी कौन सा सन लग गया? 2025। मान लो 2025 पे अपन यहां हैं, तो अपना 2025 कहां से चालू हुआ होगा? 0 से हुआ होगा डेफिनेटली। ठीक है, अब 0 के पहले का जो मामला है भाई, ये है, ये तो है ईसवी। इसमें कभी भी अपन बोलेंगे तो ये है ईसवी, 2025 ईसवी। ठीक है,
और अगर अपन जीरो के पहले का मामला बोलेंगे, मैं आपसे बोलूं भैया 2025 की बात करेंगे पहले, तो 2025 में जो ईस्वी नहीं लगेगा वहां क्या लगेगा? ईस्वी पूर्व बोलो, मतलब ईस्वी था अपन ने बोला, उसके पूर्व लगा दो, जीरो के पहले का मामला पूर्व ही रहेगा पहले वाला, ठीक है। तो ये ईसा पूर्व का मामला हो गया। ईसा पूर्व को कहीं जगह आप ईपू सुनेंगे, ईपू पढ़ेंगे, या कई जगह जो है आप बीसी पढ़ेंगे, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले। क्राइस्ट मतलब ईसा, ईसाई, ईसाइयों का जो देवता रहे हैं वो प्रभु यीशु जिसको बोला जाता है, उसी के आधार पे ये नाम रखा गया है, क्योंकि उस टाइम पे ग्रीक रोमन की तादाद ज्यादा हुआ करती थी, वो यीशु को ज्यादा मानते थे, ठीक है। बीसी समझ में आ गया। अब मैं आपसे बोलूं, चलो ये बताओ मुझे, समझ में आ गया तो मैं आपसे बोलूं कि 2025 बड़ा है या 1500 बड़ा है? मैं आपसे बोलूं 2025 ईसा पूर्व है भाई साहब, ठीक है, ये है। और मैं आपसे बोलूं कि 1500 ईसा पूर्व किसी का जन्म हुआ था, तो मैं आपसे पूछूं अगर कि 1500 बड़ा है या 2025 बड़ा है, तो क्या जवाब रहेगा आपका? बिल्कुल 1500, क्योंकि इधर मैं पूछूं कि 2025 में किसी का जन्म हुआ था और इधर किसी का जन्म 2023 में हुआ था, तो 2023 बड़ा है या 2025 बड़ा है? अपन इधर से चलेंगे तो जितना संख्या घटेगी उतना ही वो मामला जो है वो नजदीक का है, और जितनी संख्या बढ़ेगी, अगर मैं 2025 ईसा पूर्व की बात करूंगा तो संख्या बढ़ रही है, तो बहुत दूर का मामला चला गया, ठीक है। और 2025 में अपन जी रहे हैं अभी, तो अगर मैं बात करूं कोई जीरो पे पैदा हुआ होगा तो अपन उससे बहुत दूर आ गए, और 2023 में तो और नजदीक थे उसके। समझ में आएगी कहानी? तो ईसा पूर्व और ईस्वी में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भारत के इतिहास में अगर बात करेंगे अपन, तो सबसे पहले एक टॉपिक लिया जाएगा, सबसे पहले एक टॉपिक लिया जाएगा जो कि अपन स्टार्टिंग करेंगे अपने सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु को जो है अपभ्रंश बोल के हिंदू बोला गया था। जो पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो स को स नहीं बोलते थे, वो स को ह बोलते थे। होता है ना कहीं जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बोलना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या है कि अपन भी बोलते हैं कि पानी को पापा बोलते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वो इजीली नहीं बोल पाते, तो उनका क्या है एक अपभ्रंश बन जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु को क्या बोलते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या बोला जाता था? हिंदू, ठीक है। और उसी के नाम पे अपने देश का नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो अपन लेंगे, कौन सा लेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता कौन से इतिहास का पार्ट है? ये है प्राक इतिहास का पार्ट है। ये प्राक इतिहास काल। अगर अपन जो काल की बात कर रहे थे, इतिहास को जो 3 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, वो इतिहास 3 टुकड़ों में कौन कौन से टुकड़ों में है? प्राक इतिहास काल। प्राक मतलब पुराना, प्राचीन, सिंपल सी बात। इतिहास के पहले लगा दिया प्राचीन, जो कि अपने क्राइस्ट पूर्व बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आएगा मध्यकालीन, मिडियवल हिस्ट्री, मध्यकालीन, ठीक है। फिर आएगा आधुनिक, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में जो अंग्रेज लोग जो अपने देश पे शासन करने आ चुके थे, तो ये आधुनिक में काउंट होगा। अंग्रेजों को अपन जो है ना वो सिंधु घाटी में काउंट नहीं करेंगे, अंग्रेज नहीं आए थे उस टाइम पे, ठीक है। अंग्रेजों ने 200 साल अपने पास, लगभग 200 साल अपने देश पे राज किया, तो वो जो उनका मामला था वो 1750 से लेकर 1950 तक का मामला था, ईस्वी तक, ईसा पूर्व की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके पहले ही जो है ना मामला, वो महाराणा प्रताप की लड़ाई झगड़े वो जो होता ना, वो उसके पहले हो चुके थे 1500 ईस्वी के आसपास में, तो अंग्रेज उसके बाद में आए थे, ठीक है। तो आधुनिक इतिहास पे अपन बहुत बाद में चलेंगे, मध्यकालीन इतिहास में अपन बीच में चलेंगे, और अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्राक इतिहास काल,
ठीक है, प्राक इतिहास काल मतलब प्राचीन इतिहास काल। आप चाहो तो मानना स्टार्ट कर सकते हैं, लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इतिहास, भारत का इतिहास टॉपिक डालें और भारत के इतिहास में आप लिखें भारत के इतिहास में जो इतिहास को बांटा गया है वो कितने टुकड़ों में बांटा गया है? पढ़ने की सहूलियत के आधार पे, दुनिया के समझने की सहूलियत के आधार पे 3 टुकड़ों में बांटा गया है। कौन कौन से टुकड़े? प्राक इतिहास काल, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा जो है आधुनिक इतिहास। ठीक है, लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? तो प्राग इतिहास काल का जो पार्ट है एक, उसमें सबसे पहला जो अपना टॉपिक आता है वो क्या नाम है? उस टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी नाम से स्पष्ट है कि किसी सिंधु घाटी, घाटी मतलब घाटी कहां पाई जाएगी? जहां नदियां रहेंगी। ठीक है, तो अपने को नाम से स्पष्ट है कि भैया सिंधु नदी के आसपास का मामला है। देखो क्या था कि पहले जो ये जितनी भी सभ्यताएं आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सिंधु घाटी हो गई। सभ्यता मतलब क्या है? कल्चर है ये। और कल्चर कहाँ डेवलप होता है? जहां इंसान होते हैं। सिंपल सी बात है, जानवर तो आपस में कल्चर बनाएंगे नहीं। सभ्यता में क्या क्या शामिल होता है कि भैया वो रहते कैसे थे, वो खाते कैसे थे, वो खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट थे, उनका आपस में जो, अगर मान लीजिए सपोज 100 लोग रहते तो 100 लोग आपस में कम्युनिटी कैसी थी, समाज कैसा था, उनके घर कैसे थे, ये जानकारी सभ्यता है। कुल मिला के सभ्यता का अर्थ ये है कि ये जो जितनी भी जानकारी है उनके बारे में वो जानना, एक सभ्यता का उन्होंने टर्म दे दिया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले सिंधु घाटी किसी भी सभ्यता की बात पे आती है। मान लीजिए सपोज आपने कहा कि आप फलाना राकेश नाम का दोस्त मेरा है, तो अपने सबसे पहले ये उसके बारे में जानेंगे कि वो कितने साल का है, कितना बड़ा है। मान लो इतना सा दोस्त आपने बना लिया, तो अपन क्या है उसके बर्थडे के बारे में या बर्थ ईयर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो भैया ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये कब पाई गई, इसका काल क्या रहा था, इसका बर्थ ईयर क्या रहा था। तो बेसिकली कहा जाता है कि प्राक इतिहास काल जो है ना वो 2 लाख बीसी से 1500 बीसी तक चला था। प्राक इतिहास काल की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, प्राक इतिहास जो है वो यहां से यहां तक चला था। अब इसके बीच में ये तो हो गया प्राक इतिहास की बात, लेकिन अपन बात करें कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता का मामला क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि ये भाई साहब इसका जो काल है ना वो कब से कब तक का है? काल मतलब समझ रहे हो, इसकी जो टाइमिंग, इतने सालों तक सिंधु घाटी सभ्यता बस के रही थी। फिर क्या था कि फिर कहा जाता है कि सिंधु नदी में बाढ़ आ गई और सब बह गए। और बाढ़ आ गई, बह गए, तो जो इंसान जानवर जो भी उन्होंने बनाए होंगे वो सब कहां दब गए। जब बाढ़ उतरती है, पानी उतरता है, तो सब कहां दबेंगे? नीचे, मिट्टी के नीचे। तो मिट्टी के नीचे जो दबेंगे तो मिट्टी का लेवल बढ़ जाएगा, राइट। तो जो डिपार्टमेंट होता है सर्वेक्षण विभाग, तो वो आएगा। मान लीजिए किसी ने बोला कि यार भाई साहब मुझे वहां पे पुराने से सिक्के मिले यार, तो किसी को जानकारी मिली और उसने जानकारी वहां पहुंचा दी, लोकल डिपार्टमेंट को दिया, लोकल डिपार्टमेंट ने जानकारी वहां पहुंचा दी, वहां से टीम आई और वो खुदाइयां करने लग जाते हैं फटाफट से। तो ठीक है,
तो 3500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व ये लोगों के द्वारा माना जाता है इसका काल। लेकिन अगर वो ऑथेंटिफाइड काल की बात करें, देखो ऑथेंटिफाइड जो किसी के बारे में भी अगर अपन को बात करनी है, आज मान लीजिए आपने कोई भी सीरियल देखा होगा, कोई भी ऐसा प्रोग्राम देखा होगा इसमें किसी का मर्डर हो जाता है और उसके बाद में वैसा उसकी कंकाल निकलते हैं अंदर से, भाई किसी को गाड़ दिया जाता है तो उसका जो मांस है वो कौन खा जाते हैं? कीड़े मकोड़े जो अंदर, वो जो कीड़े मकोड़े खा के मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर मिट्टी से वापस से क्या होता है उसके ऊपर वो पौधे जन्म होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई भैया ये मिट्टी में जन्म लेना है, मिट्टी में मर जाना है, तो वो कहावत उस पर आधारित होती है। ठीक है, तो जो अस्थियां मिलती है जब अपन खुदाइयां करते हैं, मान लो सपोज किसी की लाश गड़ी हुई मिली, कई सीरियल में आपने देखा होगा, तो वो निकली, तो उनको कैसे पता था भैया इसकी डेथ कब हुई होगी? वो बता देता ना भाई इसकी डेथ लगभग आज को इतनी तारीख को हुई होगी, इतने बजे हुई होगी, टाइम भी बता देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि वो डिपेंड करता है कार्बन डेटिंग पद्धति पे। अब ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पता है क्या आपको? नहीं पता, बस यही बताया जाता है दुनिया के द्वारा, उनको इससे कोई मतलब नहीं है भैया। ये भी समझाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा। देखो रटने की प्रवृत्ति अलग होती है, रटने में जो चीजें हैं अपने अचेतन मन के अंदर जाके स्टोर रहेंगी, और समझेंगे तो चेतन मन में रहेंगी। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा जो इसका काल है, जो इसका समय है, वो कब से कब तक का है? कब से कब तक का है? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। समझ में आ रहा है? कार्बन डेटिंग पद्धति इसको बोलेंगे C14 बोला जाता है, इसको C14 कार्बन डेटिंग पद्धति जो है वो C14 बोला जाता है। ठीक है, अब कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होती है इसके बारे में आपको बता देता हूं, ताकि जब भी अपने पास में कार्बन डेटिंग शब्द आए तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाए कि यार ये चीज रही होंगी, ये पद्धति के बारे में होता क्या है। देखिए क्या है, ये जो कार्बन का एक अपर रूप होता है C14, आपने जब अगर कभी भी बचपन में केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आवर्त सारणी होती है, जिसमें जितने भी अपने धरती पे, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, धरती पे जितने भी धातुएं पाई जाती है, जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, यौगिक पाए जाते हैं, वो सब उस आवर्त सारणी में लिखे हुए हैं। तो उसमें एक तत्व आता है कार्बन नाम का। कार्बन का अपर रूप जिसको बोला जाता है, जो अपने पेंसिल अपन यूज करते हैं उसके अंदर भी जो आगे निब होती है वो भी कार्बन का ही अपर रूप होता है। ठीक है, तो कार्बन का अपर रूप एक होता है C14। C14 बेसिकली अपर रूप, तो मतलब अपर रूप का मतलब क्या होता है? बाप एक बेटे अता, सिंपल सी बात। C14 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जो क्या होता है कि अपन जब तक जीवित रहते हैं ना, आपके अंदर, आप सबके अंदर जो है, मेरे अंदर, सबके अंदर कार्बन की मात्रा उपस्थित है जब तक आदमी जीवित रहेगा। क्योंकि कार्बन कैसे जाएगा अंदर? खाने के माध्यम से। किसी भी चीज को खाएंगे तो कार्बन जाएगा अंदर। अब वो कार्बन जो अपनी बॉडी के अंदर है, जब अपन मर जाते हैं, जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद में खा तो कुछ नहीं रहा, तो कार्बन की मात्रा सैचुरेटेड होगी, भैया यहां से कार्बन बॉडी के अंदर जाना बंद हो गया। ठीक है, तो वो जो टाइम था जब से कार्बन नहीं जा रहा है, और उस चीज को मैंने 10 साल बाद में देखा, तो मैंने क्या काउंट किया कि भैया कार्बन इस बॉडी में कब से नहीं जा रहा है और अब तक इसको कितना टाइम हो गया होगा। जो बचा हुआ कार्बन है ना बॉडी में, मान लो सपोज 100 कार्बन आपकी बॉडी में उपस्थित है, 100 कार्बन के परमाणु आपकी बॉडी में उपस्थित है फॉर एग्जांपल। अब मैंने 10 साल बाद में देखा कि यार आपकी बॉडी में 100 में से 90 रह गए भैया, 100 में से कार्बन के परमाणु कितने रह गए? 90। कितने खत्म हुए? 10 खत्म हुए। और मुझे ये याद है कि 1 साल में 1 परमाणु खत्म होता है। तो इस बंदे के बॉडी में 10 परमाणु खत्म हुए तो कितने साल हो गए होंगे इसकी बॉडी को? सिंपल सी बात है, 1 परमाणु मतलब 1 साल। अपन क्या अगर मान के चल रहे हैं तो वो भैया 10 साल पुरानी बॉडी होगी है। ठीक है, और उसपे भी जो अगर मुझे एक्यूरेट डेट काउंट करनी है तो वो एक्यूरेट जो परमाणु का अणु है और घुस के उसके अंदर वो एक्यूरेट डेट काउंट हो जाती है। ये कार्बन डेटिंग पद्धति है। समझ गए बात को? इजी चीज है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है? मतलब इनको जो चीजें मिली वहां पे, इन्होंने उसमें उपस्थित कार्बन, प्रेजेंट में जो कार्बन बचा उसके आधार पर उन्होंने पता कर लिया भैया आदमी जब मरता है तो उसकी बॉडी में इतना कार्बन होना चाहिए, और अभी इतना सा बचा है, तो इतना सा बचा है तो कार्बन कितना खत्म हुआ? इतना। तो इसके आधार पे कितना टाइम पुरानी बॉडी होगी? इतने टाइम पुरानी। ठीक है, जो कि ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिफाइड, ये जो काल है ना, ये काल सबसे ज्यादा ऑथेंटिफाइड माना जाता है, सबसे ज्यादा ऑथेंटिफाइड एक्यूरेट टाइमिंग जिसको बोलेंगे वो कार्बन डेटिंग पद्धति को ही बोलेंगे।
ये तो क्या है, ये विद्वानों के माध्यम से है, कई विद्वानों ने कई किताबों में छाप दिया कि भैया ये काल रहा होगा। लेकिन अगर अपन बात करें एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी जिसके किताबें चलती है, जिसके किताबों को ही ऑथेंटिफाइड मान के एग्जाम्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार अगर अपन बात करें तो उसका जो काल है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी के अनुसार जो इसका काल है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व रहा होगा, रहता होगा। ठीक है, तो लगभग ये जो सभ्यता चली ये कितने सालों तक चली, अगर अपन कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर बात करें तो बताओ कितने सालों का गैप रहा इसमें, कितने सालों तक ये सभ्यता रही? 2300 में से 1750 माइनस कर लो यार, कितना बचा? 4 2 6 650। ठीक है, 3 2 5 550 के आसपास का मामला रहा है, 550 650 के आसपास। तो ये कोई कहता है 650 700 रहा होगा, ये 700 बताता है, कोई कहता है 650 रहा होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये 700 750 सालों तक ये रही सभ्यता। अब यहां ये तो हो गया इसका काल। अब इन्होंने काल तो बता दिया, लेकिन इस सभ्यता में चीजें क्या क्या रही होंगी, लोग कैसे रहते होंगे, कैसे जीते होंगे, कैसे खाते होंगे, उनके घर कैसे होंगे, ये सब जानकारियां यहां पे जो हुई खुदाई है उस खुदाई के आधार पे पता चली है। ठीक है, क्लियर? लिख लिया? लिख लो। एनसीईआरटी के अनुसार 2600 से तो चलो बताओ मुझे, एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या रहा था? 2600 से 1900 ईसा पूर्व, राइट। इसके अलावा कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या रहा था? 2300 से 1750। ठीक है, और विद्वानों के अनुसार 3500 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, क्लियर? नहीं भूलोगे, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं कि भाई साहब ये इसकी खोज की किसने थी, ऐसा कौन सा महानुभाव आ गया था? भाई किसी को तो पता लगा होगा ना यार कि वहां क्या था मामला, ऐसा पहला आदमी कौन था? तो क्या था कि 1826 ईस्वी थी, 1826 ईस्वी की बात करो, ईसा पूर्व की बात नहीं कर रहा। 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी था। 1826 तक अपने ऊपर अंग्रेजों का राज था, याद है आपको? 1750 से लेकर 1950 तक अपने जो है अंग्रेज यहाँ पे आ चुके थे। आए तो बिजनेस करने के उद्देश्य से थे, लेकिन उनको लगा कि यार अपन यहाँ पे जो है बढ़िया ठाट बाट जमा सकते हैं, कायदे का ये राजा तो बावड़े है। तो राजा को, जो बावड़े राजाओं को जो है ना, उन्होंने कहा इधर तुम्हारे पास में तलवार है, हम तुम्हें बंदूकें देंगे और तुम्हारे राज्य को प्रोटेक्ट भी करेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने उनको मैनिपुलेट किया और वहां पे धीरे धीरे करके अपनी जो है सत्ता स्थापित कर ली और कब्जा कर लिया। फिर जब कुछ अपने क्रांतिकारी खड़े हुए कि भैया तुम तो बावड़े बना रहे हो, तुम भगो यहां से, तब जाके वो यहां से भगे। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। तो 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन। तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने इसकी खोज की थी। खोज मतलब सर्वप्रथम पता लगाया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो पता लगाया था वो 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी थे, चार्ल्स मेसन। उन्होंने कहा कि भैया यहां पे ऐसी कोई चीज मिली है मुझे, और ये जो चीज है इसको उसने नाम बताया कि ये हड़प्पा नाम की जगह है, हड़प्पा नाम का स्थान है। तो हड़प्पा शब्द सबसे पहले किसने बोला? सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता किसने कही? चार्ल्स मेसन ने। मेसन, चार्ल्स को गोली मारो। मेसन, मेसन, बेसन का भाई मेसन, बेसन जानते हो?
तो बेसन का भाई मेसन, याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम्हें। 1826 ईस्वी में बेसन के भाई ने, मेसन ने जो है सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी बताई, ठीक है। लेकिन ऑथेंटिक, ये इसको खोज नहीं बोलेंगे, इसको जानकारी बोलेंगे। लिख लिया था? चलो, उसमें अंग्रेज अधिकारी ने जो सबसे पहले खोज की, तो वो उसने सर्वप्रथम क्या बताया था? हड़प्पा सभ्यता। किसने कहा था? मेसन, ठीक है। सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? किसका पता लगाया था? सिंधु घाटी सभ्यता का। कब पता लगाया था? कब पता लगाया था? 1826 ईस्वी में। क्लियर? समझ में आ गई? तो सबसे पहला आदमी कौन पहुंचा? मेसन पहुंचा वहां पे। मेसन ने पहुंच के बताया भाई हड़प्पा नाम की जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे पहले लोग रहा करते थे, ठीक है। क्लियर? लिख लिया बेटा? लिखो इसको। क्लियर? अब अंग्रेज ने पता लगाया तो ये बात अपन नहीं मानेंगे, अपन मानेंगे अपन जो अपने इंडिया ने पता लगाया। सीधी सी बात है, अंग्रेज ने पता लगाया, अपन ने पढ़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन ऑथेंटिफाइड हम तभी मानेंगे इस चीज को जो अपना इंडियन यहाँ का कोई अच्छा वैज्ञानिक आदमी यूं बोले कि भैया ऐसी कोई चीज थी। तो अपने जो ऑथेंटिफाइड खोजकर्ता की बोलेंगे, तो उस खोजकर्ता का नाम क्या है? अपना जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजकर्ता है, खोज करने वाला, खोज मतलब एक तो होता है पता लगाने वाला। आपका दोस्त कहीं गया, उसने कहा यार यहां से जो है ना मुझे पेट्रोल की एक बूंद दिखी भाई, उसने पता लगाया और उसने आपसे बोला और आप पहुंच गए फावड़ा लेके, वहां कुदाड़े लेके और खोद रहे हैं उसको, तो ये मामला हो गया खोजकर्ता। उसको खोद खोद के खोज रहे हो, भैया पेट्रोल निकल सकता है, मैं तो अरबपति बन सकता हूं यार, ठीक है। तो ये थे खोजकर्ता, खोजने वाले। उसको कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। तो खोजकर्ता कौन थे? कौन थे? राय बहादुर को गोली मारो, साहनी को याद, दयाराम साहनी को याद रखो। दयाराम साहनी बहुत इजी अपन को याद रखना है, कोई यहां पूरा नाम नहीं आ रहा कहीं पे भी। दयाराम साहनी से पता लग जाएगा ऑप्शन के अंदर। दयाराम साहनी कौन है? जिन्होंने इसकी खोज की, और वो कब की? 1921 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने फावड़े लेके चले गए ये, और घर वाले से कह गए भैया मैं नहीं आऊंगा। तो इनका मामला क्या चलता था? खुदाइयों का मामला बहुत सालों तक चलता था। घर वालों को इनके चेहरे देखे हुए बरसों हो जाते थे बेचारे को। तो 1921 ईस्वी में दयाराम जी भाई साहब ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। डन? लिख लिया? ये अगर आपसे कोई बोले कि भैया निम्न में से कोई क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से कांस्य सभ्यता कौन सी है? कांस्य मतलब कांसा, कांसा मतलब ब्रॉन्ज। आपने ओलंपिक में नाम सुना होगा ना, जो 2-3 मेडल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो जो ब्रॉन्ज होता है ना, वो जिस धातु का बना होता है उसको कांसा बोलते हैं। तो कांसा से बना है कांस्य, मतलब उसे कांस्य युगीन बोलो या कांस्य युगीन बोलो। कांस्य युगीन सभ्यता अगर बोला जाएगा तो किसको बोला जाएगा? कौन सी सभ्यता को बोला जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला जाएगा? कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन का मतलब क्या है कि इस युग में, इस दौर में कांसा जो है, कांसा नाम का जो धातु है, कांसा नाम का जो तत्व है, वो मिल गया होगा, मिला होगा और उसका उपयोग किया गया होगा, ठीक है। तांबा, कांसा, ये जितने भी धातु हैं, इनका जो इनकी जो अपना प्रमाणन चला आ रहा है, जो दौर चला आ रहा है, ये तब से चला आ रहा है। अपन ने कोई नया नहीं खोजा है इनको, ये अपने वो काका दादा बाबा भी खोज के जा चुके हैं पहले से, ठीक है।
तो कांस्य युगीन सभ्यता किस सभ्यता को बोला जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, इसमें कांसे की खोज हुई थी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, इसके पहले जो इंसान थे, भाई ऐसा कहा जाता है कि अपन कहां से बने? बंदरों से, राइट। बंदर का जो है वो बंदर धीरे धीरे और काम करना स्ट्रॉन्ग किया गया, तो बंदर यूं होता था, वो धीरे धीरे यूं बढ़ते 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 स्ट्रेट अपनी स्पाइन होगी, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी और अपन इंसान बन गए। अब इंसान जो है शुरुआत में आदिवासी जो युग बोला जाता था, जो वो कपड़े नहीं पहनते थे, फिर उनको थोड़ा तमीज आई कि कपड़े पहनने चाहिए, तो वो पत्तियों से अपने शरीर को ढकने लगे। कई कार्टून्स, कई मूवीज में आपने देखा होगा, बचपन में भी या फिर बाद में भी, मोगली वगैरह जो देखा होगा ना, तो वो मोगली पत्तियों से ढक के चलता था, ओनली पूरा ऊपर से नग्न रहता था। फिर वो जो मोगली वाला जो दौर था, वो दौर वो था कि जिसमें पत्थर से, मतलब पहले माचिस वाचिस का मामला था नहीं, बारूद का आविष्कार हुआ नहीं था। पहले वो क्या करते थे कि ऐसे कोई 2-3 दोस्त जा रहे होंगे उस जमाने में, ऐसे पत्तियां टांग के, तो बाटा फेंका हुआ किसी ने, तो बाटे से बाटे में चिंगारी उत्पन्न हुई। तो उसको अरे यार ये कहाँ से आया है ये मामला जो था। फिर दूसरे ने पत्थर फेंका, पत्थर पे पत्थर फेंका, तो फिर चिंगारी उत्पन्न हुई। तो ऐसे करते करते उन्होंने जो है आग जलाना सीखा। आग जलाना सीखा तो खाना पकाना सीखा। पहले वो जानवरों को पकड़ के सीधा खा जाते थे, फिर उनमें थोड़ा वो तमीज आई। स्वाद बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है ना वो क्या, जानवरों को अपन पका के देखेंगे तो क्या होगा, तो पका के जानवरों को खाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे वो पत्थरों से उन्होंने जो है ना हथियार बनाना चालू कर दिया जानवरों को मारने के लिए। पत्थरों को शेप में जैसे घिसते हैं ना अपन, छेनी हथौड़ी से घिस घिस के कुल्हाड़ियां बना ली, हथौड़े बना लिए। तो ऐसे बना बना के जो है धीरे धीरे विकास हुआ मानव का। तो पाषाण काल जो बोला जाता है, पत्थरों वाला काल जिसको बोला जाता है, उससे अपन जो है आगे बढ़े तो सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके पहले भी अपना इतिहास रहा है, पर वो ज्यादा घुसने से आवश्यकता नहीं है, वो फिर यूपीएससी के लेवल की तैयारी हो जाती है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता किसको बोला जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। कांस्य युगीन मतलब कांसा मतलब ब्रॉन्ज। ठीक है, जो मेडल मिलता है ना, 3rd नंबर का जो मेडल होता है, सबसे फर्स्ट नंबर का मेडल कौन सा होता है ओलंपिक में? गोल्ड। दूसरा सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी। तीसरा मतलब कांसा, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो वो ये था। तो ये अपने सिंधु घाटी सभ्यता की देन थी, कांसा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाएगा इसको। और इसके अलावा इसका काल कब से कब तक का रहा था? कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका काल क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का? टेप के बता दो। 2300 से 1750। 2300 से 1750 कब से कब तक का रहा था? 2300 से 1750। ठीक है, और एनसीईआरटी के अनुसार ठीक है लगभग 650-700 साल का गैप मान लो आप। अगर मान लो 2300 याद रहे तो भूल जाओ अगर, तो वहां पे ऑप्शंस में आ जाएंगे कि भैया 2300 से अगर मान लो सपोज कब से कब तक का रहा था, तो वहां उसे आइडिया लगा लेना ऑप्शंस देख के। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसको नगरीय सभ्यता किसने कहा? सबसे पहले इसको नगरीय सभ्यता किसने कहा? एक गॉर्डन करके नाम है, एक अंग्रेजी अधिकारी था, उसने सबसे पहले इसको भारत की नगरीय सभ्यता किसने कहा? नगरीय सभ्यता मतलब जानते हैं? जो नगर बन चुका है। मैंने कहा ना कि जो इंसानों को रहने की तमीज कब से आई? जब से वो बंदर से आगे अपभ्रंश होके धीरे धीरे इंप्रोवाइज होके विकास कर करके पत्थरों से आग जलाना सीखे। फिर उनको लगा कि यार भाई साहब कपड़े पहनने चाहिए, तो कपड़े पहनना स्टार्ट किया, पत्तों से ढकते थे। फिर वो धीरे धीरे कपड़ों का, कपास की खेती करने लगे, कपास से कपड़े बनाने लगे। फिर इसके अलावा उन्होंने सोचा यार अपन जो है गुफाओं में रहते हैं, इसकी जगह घर बनाते हैं। गुफाएं जो जमीन के अंदर बनाई जाती है और घर जो है जो जमीन के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, तो भारत की नगरीय सभ्यता, भारत की नगरीय सभ्यता प्रथम भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? कौन सी सभ्यता है? भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता जिसमें नगर जैसी व्यवस्थाएं थी, शहर जैसी व्यवस्थाएं थी, वो निम्न में से कौन सी सभ्यता है? तो किस पे अपन टिक करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जिसमें नगरों जैसा समायोजन था, नगरों जैसा सुनियोजन था। जो शहर में होता है ना, शहर में अच्छे मकान होते हैं, अच्छी नालियां होती हैं, अच्छे रोड बनाए हुए होते हैं। ऐसा मामला सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर रहा था। भारत की नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, पहले
अगर अपन सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता भाई साहब कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, अगर फैलाव की भी बात करें तो फॉर एग्जांपल आज का जो वर्तमान में आप लगभग ये भारत का नक्शा देखते होंगे, अभी मैं सिर्फ ऐसे रफली बता रहा हूँ, ठीक है, लगभग ये भारत था अपना वर्तमान का, और पहले का जो भारत था वो पाकिस्तान अपने अंदर था, राइट, पाकिस्तान अपने अंदर था, पाकिस्तान यही है इधर, पाकिस्तान के ऊपर कौन सा देश आता है, अफगानिस्तान, वो अपने यहां था, और ये पूरा भारत जो साम्राज्य कहलाता था वो इतना बड़ा था अपना, ठीक है। इधर से जितने भी वो अपने मुगल आक्रांता या जितने भी जो अपने आक्रमणकारी आए वो सब अरब देशों से, दुबई आज बोला जाता है, ये सऊदी अरब बोला जाता है, वो अरब देश थे, उधर से ही आए सारे के सारे। ये था अफगानिस्तान का मामला, अफगान, ये था पाक जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है, ठीक है, और यहां से यहां तक जो है अपना ये है भारत, इंडिया, और ये पूरा उस टाइम पे जो था पूरा का पूरा हिंदुस्तान कहलाया जाता था। और जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो यहाँ कश्मीर से लेकर यहाँ यूपी तक, और यूपी से लेकर यहाँ गुजरात तक, गुजरात से लेकर यहाँ पाकिस्तान तक, इतनी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव था वो कश्मीर से लेकर, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में जो है गुजरात का मामला था, और अपने जो पूर्व की बात करेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो जानते हो ना, ऊपर और ऊपर, ऊपर और उत्तर, ठीक है, उत्तर नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, और इधर सूरज कहां से उगता है, तो पूर्व कहां है, इधर भारत में पूर्व कौन सी दिशा में, कौन सी साइड पे बताओ, राइट और लेफ्ट, राइट, सिर्फ एक बच्चा बता पाया है यार, ये पूर्व है, ठीक है, ये पश्चिम है। अपन कहां रहते हैं, राजस्थान कहां है, इंडिया के मैप के अंदर राजस्थान यहां है, और अपनी बॉर्डर के साथ में पाकिस्तान टच में है। जियोग्राफी कभी पढ़ोगे तो उसके अंदर जो अपने 4 जिले जो टच में रहते हैं पाकिस्तान के साथ में, वो राजस्थान के यहां रहते हैं। तो अपना राजस्थान कहां है, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, तो राजस्थान की स्थिति कहां है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो सीधी सी बात है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अगर अपन बात करें तो मैं आपसे पूछूं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत के कौन से क्षेत्र में रही होगी, नीचे आप ऑप्शन आ जाए, मान लीजिए 4, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण, तो आप किस पर टिक करोगे, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम में। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कहां पे है, उत्तर पश्चिम में। भारत में जो इसकी स्थिति है, अगर बात की जाए, कोई क्वेश्चन अगर आ जाए, कोई पूछताछ अपने से कर ले, कोई आपको सोते हुए भी जगा ले, भैया भारत की स्थिति बता, भारत में इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो फटाफट से बता दोगे ना, कहां पे है, उत्तर पश्चिम दिशा में, भारत में, है ना। तो भारत में इसकी जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है। स्थिति कहां है, समझ में आ रहा है, क्लियर, रटने की कोई आवश्यकता नहीं चल रही है, ठीक है। तो ये स्थिति अपने समझ में आ गई। अब अपन आगे बात करते हैं, तो इसका जो सबसे ज्यादा प्रमाण है, अब ये इतने सारे क्षेत्र में ये फैला हुआ था, लगभग इसको 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर बोला जाता था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं बता रहा हूं जानकारी के लिए, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, लगभग, एक्यूरेट किसी ने इंच टेप लेके नहीं नापा है, लेकिन उसका जो सबसे ज्यादा जो प्रमाण मिला है, सबसे ज्यादा खुदाई में जो चीजें मिली है, वो कहां मिली है, गुजरात में। तो सर्वाधिक जो प्रमाणन है, सर्वाधिक प्रमाण कहां मिले हैं, प्रमाण मतलब सबूत, सीधी सी बात, ज्यादा यूं शब्दों के अंदर इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण मतलब जो ज्यादा सबूत कहां मिलेगा, भैया यहां पे कोई सभ्यता रही होंगी, तो सबसे ज्यादा खुदाई में कहां मिले हैं, गुजरात क्षेत्र में, ठीक है, गुजरात के अंदर सर्वाधिक प्रमाण मिले हैं। क्लियर, समझ में आ गया। कहां से कहां तक अपना सिंधु घाटी सभ्यता काल रहा है, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, वेरी गुड, एनसीईआरटी के अनुसार, वेरी गुड। सबसे पहले पता किसने लगाया, बेसन, बेसन से मेसन याद रखना, बेसन के जो कड़ी बनती है, पकोड़े बनते हैं, उससे चार्ल्स मेसन नाम के आदमी ने पता लगाया, और वो उसका काल क्या रहा था, कब पता लगाया, 1826 में,
और सबसे पहले खोज किसने की? दयाराम साहनी जी ने। दयाराम साहनी जी बहुत चर्चित हस्ती है, बहुत चर्चित व्यक्तित्व है, इन्होंने बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में खोज की थी। ठीक है, अब वो राजस्थान आपके इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वरना राजस्थान में बहुत सारी सभ्यताएं इन्होंने खोजी है। दयाराम साहनी जी ने कब खोजी है? 1921 ईस्वी में। वेरी गुड। और सबसे ज्यादा प्रमाण कहां मिला है? गुजरात में। भारत में स्थिति क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की? उत्तर पश्चिम। क्लियर? छपा रहेगा दिमाग में? चलिए बाकी कल पढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो।